you know that each one of us is struggling hard to get success, but your struggle becomes a success story once you prove it. हो सकता है कि रश्मिता से भी ट्रेजिक स्टोरी किसी के लाइफ में हो, लेकिन वो सक्सेस स्टोरी तभी बनेगी जब आप उसे प्रूव करेंगे. A story which is built on the bed of the roses is not a success story. The story which comes out of tragedy in life, depression, anxiety, frustration, and then get a success becomes a success story. लोगों को इंस्पिरेशन आपसे तभी मिलेगा जब आप खुद सफर करके आएंगे. Chalo, so now you can see the smile of Rashmita after success completely change. थैंक यू सर, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू सर, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सर इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है सर। कंट्रीब्यूशन पूरी कम्युनिटी का है, स्पेशली नीलू का और यस सर। जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबका कंट्रीब्यूशन है. So first of all, I invite you to give a brief introduction and then share your whole story, जहाँ से आपको लगता है कि it will help and inspire other scholars, other students of NET to get inspiration. Okay, sir. So first of all, as you know, my full name is Rashmita Sahu, and I'm from Odisha, sir. And my schooling is basically from secondary board high school, and my colleges are from different colleges, sir. And my graduation from JKVK Government College, OMP Square, and masters from Ravenshaw University, sir. विथ अमेरिकन लिटरेचर सर स्पेशलाइजेशन. जैसे आपको पता है सर, मैं इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट तो नहीं हूँ सर, बचपन से ही मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ. और एंड आई वाज अ नेशनल लेवल क्लासिकल डांसर सर. एंड मुझे बहुत बड़ा पैशन था सर कि मैं अपनी डांस पे सर अपना करियर परस्यू करना चाहती थी. लेकिन जो पेरेंट्स की एक सर एम होती है कि नहीं, लड़की है, पढ़ लिख ले तो कुछ बन जाए. लेकिन पापा का ड्रीम था, लेकिन वो पढ़ाई के साथ वो डांस भी करे, तो उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा था सर कि जब तक मैं चाह सकती हूँ वो मैं करूँ सर डांस. और मैं बहुत आगे तक भी मैंने किया था, +2 तक मैंने किया था, +3 ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक भी मैंने डांस अपना किया था सर कंटिन्यू. लेकिन उसके बाद जो हॉरिबल टाइम आया सर मेरे लाइफ में, सर आज भी सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है सर पूरा रूह काँप जाएगी सर. मैं बता रही हूँ सर, I lost my father, sir, when I was just 20 years old, sir. मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था सर. पढ़ाई छूट गई सर, करियर छूट गया. ऐसा लगा सर पूरी दुनिया खत्म हो गई सर. कभी सोचा नहीं था सर इतनी जल्दी इतना कुछ हो जाएगा, इतना कुछ देखने को मिलेगा सर. अच्छी चल रही थी सब कुछ. प्रॉपर्टी को लेके सर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था फैमिली में, तो कोई आया ही नहीं सर हमारे पास पापा के जाने के बाद. सर किसी को जैसे बोलते हैं ना सर, किसी इंसान तो छोड़ो, जानवर से भी लगाव हो जाता है सर, जब हम उसे रखते हैं घर में, उससे भी लगाव हो जाता है सर हमारा. हम तो इंसान हैं. जैसे बोलते हैं ना सर कि किसी को कंधा देने के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं सर. मेरे पापा के टाइम में वो चौथा इंसान मैं थी. वो टाइम सर कभी मैं भूलूँगी नहीं सर. जो क्रिमेशंस होते हैं ना सर, जो दशाकर्म होते हैं सर, जो नॉर्मली एक लड़का ही करता है सर, आदमी ही करता है घर में सर. मैंने वो किया हुआ है सर अपने पापा के. सर आज वो दिन याद आती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या-क्या कितना सारा झेल लिया है सर हमने. पापा के जाने के 4-5 दिन बाद जो हमारे रिलेटिव्स थे सर, वो जो प्रॉपर्टी का पेपर था वो लेके आए कि इसमें सिग्नेचर कर लो और जो आगे की जो काम है वो हम देख लेंगे.
तो उस दिन सर ऐसा लगा कि ऐसी दिन देखने से पहले तो मर जाना ही अच्छा है सर। तो कभी सोचा नहीं था सर कि ये जो ट्रॉमा था उस टाइम, ऐसा लगा नहीं था से कभी वहाँ से उठ पाएँगे सर, आगे बढ़ पाएँगे, कुछ कर पाएँगे। पापा के जाने के बाद ऐसा लगा सर, मतलब कुछ पता नहीं था सर, कोई था भी नहीं कि बताने वाला क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितना समझ में आया सर उस टाइम पे कि ये सही है, ये गलत है। बस वही थोड़ा-सा ये था सर, प्रॉब्लम था, लेकिन हाँ, मेरे पास 2 ऑप्शन ही थे सर उस टाइम पे कि या तो मैं सब कुछ छोड़ दूँ, गिव अप कर लूँ सर, और एक था कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ और प्रॉब्लम को फेस करूँ सर। बस मैंने प्रॉब्लम को फेस करना ही सही समझा सर, क्योंकि इससे पहले जब तक मैं प्रॉब्लम से दूर भागती थी, प्रॉब्लम मेरे सराउंडिंग में ही था सर, प्रॉब्लम कभी मुझे छोड़ के ही नहीं गया। लेकिन जब मैंने प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर लिया, तब सॉर्ट आउट होने लगा सर, सॉल्यूशन आने लगे। बस ऐसे ही था सर। और फिर मम्मी का पैर फ्रैक्चर हुआ सर, घर का काम नहीं आता था, घर को भी देखना था, बाहर का भी देखना था सर, सब कुछ करना था। तो फिर हमने ट्यूशन में पढ़ाती थी, 10th के बाद हमने ट्यूशन्स करना स्टार्ट कर दिया सर। और वो भी मम्मी के कहने पे, क्योंकि मम्मी एक ऐसी थी, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी चाहे हम पापा कितना भी सपोर्ट करें, हम खुद भी कुछ बन जाए ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो उनका एक सपोर्ट था, जो हमने ट्यूशन करना स्टार्ट किया था सर, प्राइवेट ट्यूशन्स करते थे सर। फिर लेकिन मम्मी का जैसे-जैसे पापा के जाने के बाद मम्मी का तबीयत खराब होने लगा, उनका पैर फ्रैक्चर भी था। तो घर में कोई था ऐसे कि कंपल्सरी उनके पास रहना ही रहना है। तो हम जैसे सिस्टर्स हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि कोई बाहर जाएगा तो घर में भी कोई रहेगा सर। तो ऐसे करते-करते 1-2 साल गया सर। तो फिर हमने सोचा कब तक ऐसे चलेगा, कब तक ऐसे करते रहेंगे, फिर हमने फिर स्टार्ट किया, माइंड में आया कि नहीं सर, कोचिंग करेंगे, खुद का करेंगे सर। फिर हमने कोचिंग स्टार्ट किया सर। और वो धीरे-धीरे, जैसे पहले होता है, प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत कन्विंस करना गार्डियंस को कि ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन पहले थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ सर, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे वो हमने सोचा नहीं था सर इतना ग्रो करेगा सर। फिर लेकिन वो स्टार्ट हुआ धीरे-धीरे, लोग समझने लगे, हर कोई तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझेगा, लेकिन कुछ लोग तो है सर, बहुत सपोर्ट मिला उन लोगों का सर। उस टाइम पे इतना पैसे नहीं थे सर कि कितना कुछ, एक कोचिंग स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात थी सर हमारे लिए। और उस टाइम पे ऐसा था, पैसे नहीं थे, और कोई ऐसा था नहीं हेल्प करने वाला कि किसी से हम माँग सकें सर। और कोई भी देगा भी किस भरोसे पे देगा, क्योंकि पापा थे नहीं, तो वो लोग हमें इतने जानते भी नहीं थे सर। तो फिर उस टाइम मम्मी की कुछ ज्वेलरी थी सर, उसको बेच के हमने वो पैसों से हमने कोचिंग बनाया सर। और फिर धीरे-धीरे सर वहीं से ही स्टार्ट हुआ सर ग्रो करना। फिर बीच में कोविड का टाइम आया सर, उस टाइम पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कोई भी जो पेरेंट्स थे वो स्टूडेंट को छोड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था बहुत। फिर धीरे-धीरे कोविड का टाइम खत्म हुआ, फिर हमने ऑनलाइन भी कुछ स्टार्ट किए थे, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे भी थे सर ऑनलाइन जो कर नहीं पाते थे। तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम। लेकिन हाँ, पूरा 1 साल के बाद ही हमने फिर से रिस्टार्ट किया सर कोचिंग, और तब से ये अच्छा चल रहा है सर। और मुझे आपको जैसे क्लास जॉइन करते हुए सर मुझे पूरा 1 साल हो गया है सर। आपकी क्लास जॉइन करने से पहले सर मुझे याद है, मैंने 2 ऑनलाइन क्लास और भी जॉइन कर चुके थे सर नेट के, और मैंने 3 बार ऑलरेडी दे चुकी थी मैं नेट। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था जो मेरा क्वालीफाई हुआ सर। 2 अटेम्प्ट जो मैंने दिए थे सर, तब तक मुझे पता ही नहीं था सर सिलेबस क्या है। तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, जब मास्टर्स में थी तो बता रहे थे कुछ स्टूडेंट कि ऐसे होते हैं नेट एग्ज़ाम, नेट को ऐसे क्वालीफाई करोगे तो ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकोगे, अदरवाइज़ नहीं बन पाओगे। तब पीएचडी के लिए मैंडेटरी नहीं था सर नेट।
तो वो थोड़ा-सा मुझे लगा नहीं था कि सर क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, मुझे लगा नॉर्मल आते हैं, उसमें 2 पेपर भी होते हैं, ये भी मुझे नहीं पता था सर। फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स कुछ जो स्टूडेंट ने बताया, सजेस्ट किया, वो मैंने जॉइन किया था सर। फिर लेकिन वो मुझे पता नहीं था फ्रॉड निकलेंगे सर। पैसे ले गए लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई मटेरियल्स नहीं, जो भी मटेरियल में इर्रेलेवेंट जो मटेरियल्स होता है, वो ही थे। और वो कुछ काम में नहीं आया, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि तब तक वो मटेरियल कुछ काम के भी नहीं थे। जब तक आपका कोर्स मैंने जॉइन किया, अपनी जो फ्रेंड से नंबर लेके बात की, तब तक मुझे डर था कि कहीं आप भी वैसे ही हो सकते हैं सर, क्योंकि जो एक बार धोखा खा चुके, 2 बार धोखा खा चुके, तो तीसरी बार भी वैसे ही लगता है सर। तो मैंने पहली बार बिल्कुल। आपसे बात की, तो जो मेरी फ्रेंड था, उसने बताया कि कोई नहीं, अगर आपको लगता है कि ये भी वैसे ही होंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप 1 महीना जॉइन कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको लगा कि नहीं आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो आप रिमूव हो जाना ग्रुप से। तो मैंने सोचा ठीक है, 1 महीने की बात है तो मैं कर लूँगी। तो मुझे याद है सर, मैंने 1 जनवरी 2023 को शाम के 4 साढ़े 4 बजे मैंने आपसे बात की थी सर, और मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर कहा। आपने कहा कि कौन हो? तो मैं ऐसे ही बात की, सो मैंने कहा कि सर मुझे जॉइन करना है क्लास। तो आपने पूछा क्या है, कैसे करना है, कहाँ से नंबर मिला, कौन ये? तो फिर मैंने बताया सर कि मुझे जॉइन करना है, तो आपने बताया कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं आप? तो मैंने बताया कि 2-3 बार तो दे चुकी हूँ सर, लेकिन मुझे पता नहीं क्या-क्या होगा, क्या नहीं। तो फिर आपने बोला कि क्लासेस जब स्टार्ट होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, और आप एनरोल होना चाहते हैं तो हो जाइए पहले। तो मैंने बस उसके अगले 5-6 दिन बाद फिर से आपसे बात की सर। और तब जब आपको मैंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया कि सर ये प्रॉब्लम है और मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और मुझे पता नहीं कि सर नेट कब करूँगी या नहीं। तो लेकिन मैं शॉक हो गई सर आपकी बात सुन के। आप उसी दिन मुझे बोल दिए थे कि नहीं आप कर जाओगे, मुझे यकीन है सर। मुझे समझ नहीं आया सर, मैंने सर से 2 बार ही बात किए हैं, कुछ बताया नहीं कि मैंने क्या मेरी स्ट्रैटेजी, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं, और सर कैसे बता रहे हैं कि हो जाएगा, आप अगर क्लास में रहोगे तो हो जाएगा आपका, तो आप जॉइन कर लो क्लास। तो फिर मैंने जॉइन किया क्लास, क्योंकि मुझे सर हार्डली 4 आवर्स ही मिलते थे सर पढ़ने के लिए, वो भी अपनी टाइम को, जो रेस्टिंग टाइम है, जो दिन का जो 2 ढाई घंटे जो होते हैं मॉर्निंग में, मुझे हार्डली 4 आवर्स ही मिल पाते थे सर पढ़ने के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था सर, क्योंकि कोचिंग को मैनेज करना, घर को देखना, खुद का पढ़ाई, ये सब कुछ मेरे लिए मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था सर। लेकिन हाँ, मैंने किया उसको, 15 डेज़ मैंने कंप्लीट किया सर। लेकिन उसके बाद मुझे लगा सर मैं कंटिन्यू शायद नहीं कर पाऊँ, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा था कि जैसे होता है ना, आपने बताया था कम्फर्ट ज़ोन, जैसे उसका आदत लग गया था सर हमें। तो वो ही प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। तो मैंने एक दिन माइंड सेट करके आई क्लास में कि आज सर को बोल दूँगी कि मुझे क्लास जॉइन नहीं करना है, मैं मुझसे नहीं हो रहा है। तो उसी दिन, जैसे आप बताते हैं कि मैं माइंड रीड करता हूँ सर, मुझे सच उसी दिन यकीन हो गया कि नहीं, सच में सर माइंड रीड कर सकते हैं। आपने उस दिन एक जो अपने पुराने घर में थे, एक ब्लू वाला जो स्टार टिंकलिंग जो था, बोर्ड था, उसमें आपने कुछ लिखा हुआ था कोटेशन, "इफ यू वांट टू क्विट देन थिंक व्हाई यू स्टार्ट सर।" तो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, वो सर मेरे माइंड में बैठ गया पूरा। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि नहीं, मैं क्विट नहीं करूँगी, और उसी कोटेशन को सर आज भी वो मेरे स्टडी टेबल के पास ही है सर, मैंने उसको चिपकाया हुआ है सर। और जब भी मुझे डिमोटिवेट होता है सर, कि माइंड फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं उसे देख लेती हूँ, एंड बस तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। एंड बस ऐसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी सर होगा, शायद जैसे आपने बताया लास्ट टाइम ही शायद मेरा हो जाता। लेकिन सर जैसे सीरियस मेडिकल इश्यूज़ कुछ हो गए थे जैसे घर में, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई मैं बहुत, क्योंकि कोचिंग में जो क्लास में जैसे एग्ज़ाम में जाके आते हुए क्वेश्चन भी मैंने गलत करके आई सर। तो इसी वज़ह से मैं बहुत डिसअपॉइंट थी, और जैसे आने के बाद मैंने नीलू मैम से बात की, क्योंकि आपसे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी सर, मुझे बहुत डर लगता है आपसे बात करने के लिए। जैसे इस एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ही मैंने आपसे थोड़ा-सा बातचीत करना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले मुझे इस बहुत डर लगता था आपसे, अगर कल मुझे आपसे बात करनी है तो मैं 2 दिन पहले ही सोचती थी कि क्या बात करना है, और मैं नोट डाउन करती थी उसको।
तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा अभी भी है सर, डर है, लेकिन हाँ, जैसे अभी मैं 2-3 मिनट बात कर लेती हूँ सर और बस यही है सर मेरी जर्नी। कहेंगे हाँ, अक्टूबर से जो फेलियर हुआ, जी फेलियर सर। होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्विट करने की सोचते हैं। अक्टूबर से लेके अभी तक की जो जर्नी रही, वो कैसी रही? सर जर्नी जैसे मैं बताई थी मेरी ही प्रॉब्लम है सर क्योंकि शायद जो लास्ट टाइम मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ सर मेडिकल इश्यू हुआ, तो शायद वही एक ट्रॉमा था सर मेरे लिए जिससे निकलने के लिए मुझे पूरा 15-20 दिन लगे सर क्योंकि जब आपका प्रिपरेशन 100% हो, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, तो वो बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं सर। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं ये मेरी ही गलती है और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि लास्ट मोमेंट तक आते-आते मुझे ऐसा ही हो सर। तब से सर मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट किया क्योंकि 4 घंटे में आप क्या ही कर लोगे सर? क्योंकि पूरा का जैसे पेपर 1 मेरा थोड़ा-सा वीक है सर, उसमें मेरा पूरा टाइम डिवोट हो जाता है। लिटरेचर को मैं कम ही टाइम दे पाती हूँ। तो सर मैंने ये माइंडसेट किया था कि जो वीकली सर टेस्ट होता है, आपने चेक किया होगा मैं कभी भी संडे टेस्ट नहीं देती थी सर, मैं हमेशा मंडे को ही टेस्ट देती थी। क्योंकि मुझे वो संडे एक ही दिन मिलता था रिवीजन करने के लिए और मैं वो पूरा दिन रिवीजन करती थी। मैं वीकली वो 4 घंटे ही स्टडी को देती थी, 4 से साढ़े 4 घंटे। जैसे कोचिंग मेरा 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट होता है, तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ सर। वो पूरा 4 टू 6 मुझे 2 घंटा मिलता है और दिन में 2 टू 4 सर, वो 2 घंटे सर। पूरा 4 घंटे, 4 से साढ़े 4 घंटे बस मैं वही जाता है सर मेरा पढ़ाई में। और जो संडे होता है उस दिन कोचिंग नहीं रहता है भी तो मैं भी नहीं जाती, मेरी सिस्टर जाती है और मेरी एक जो फ्रेंड है वो भी जाते हैं। तो मैं कोचिंग का मतलब मॉर्निंग में थोड़ा बहुत जैसे आदत सी होती है ना बच्चों को जैसे हमको आपकी आदत लगी हुई है सर, जैसे क्लास में आप एक दिन आते तो हम बहुत अमेज़ हो जाते हैं सर। बच्चों को भी वैसे हमारी आदत लगी हुई है सर। तो वो थोड़ा-सा 5-10 मिनट के लिए सही मैं जाके चली आती हूँ और फिर मेरा पढ़ाई स्टार्ट होती है। मैं संडे को पूरा रिवीजन कर देती हूँ। मुझे याद है आज भी जब मैंने पहले जॉइन की थी वो 2 ढाई महीने तक मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, 50% भी नहीं क्रॉस कर पाते थे। तो 3-4 महीने के बाद ही मेरा 60% हुआ था एंड जिस दिन 60% आया था आपने उस दिन बताया था कि पहली बार आपका 60% हुआ है और इससे नीचे नहीं जाना है कभी। बस वही तो आपकी जो बात है सर मेरे लिए वो बहुत मैजिकली काम करते हैं सर। स्पेशली आप जब डाँटते हैं सर, जो इंसल्ट करते हैं ना वो मुझ में ज़्यादा काम करता है सर। इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ कि आप इंसल्ट किया कीजिए सर। क्योंकि किसी को जो प्रेज़ करते हैं उनको काम कर जाता है, लेकिन मुझ में इंसल्ट बहुत ज़्यादा काम करता है सर, वो मुझे बड़ा हिट करता है। तो वो मेरा पूरा स्ट्रैटेजी रहा है सर कि मैं संडे ही पूरा रिवीजन करती थी और जो एग्ज़ाम टाइम में था, सर उस टाइम कोचिंग जैसे रेगुलर तो मैं बंद नहीं कर पाती थी क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि मेरी घर की जो अर्निंग है वही है सर। तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले 25 दिन पहले मैंने लीव ली थी सर कोचिंग से और वो 1 महीना पूरा मेरे 5 महीने का मैंने पढ़ाई की है सर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे दिन के कितने-कितने घंटे पढ़ाई में बस सोने को छोड़ के, नहाना-खाना छोड़ के मैं कि किसी-किसी दिन जैसे ठंड बहुत है सर, किसी-किसी दिन इतना ठंड होता था कि नहाओ तो बुखार ही हो जाएगा सर। तो मैं ना नहाना स्किप कर देती थी, मुझे याद है सर। घरवाले बोलते थे इतने गंदे कब से हो गए भाई ऐसा कैसा हो रहा है? तो बोला नहीं एक बार अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए तो नहा लूँगी अच्छे से, कोई देखने थोड़ी आ रहा है मैं बस ऐसी हो गई थी लाइफ़ बस खाना-पढ़ना सर मेरा जो छोटा-सा रूम है सर और मैंने 1 साल हो गए सर, मैंने कहीं घूमने नहीं गई, कुछ भी नहीं किया, कोई सेलिब्रेट नहीं किया जब तक मैं एग्ज़ाम नहीं करूँगी सर। आज भी मैंने कोई सेलिब्रेट नहीं किया जिस दिन रिज़ल्ट आया। जब तक जेआरएफ नहीं होगा सर नहीं करूँगी कुछ सेलिब्रेशन। बस यही है वंडरफुल। सर। थैंक यू सर। Okay, so now the moments of result. रिज़ल्ट तो सर जैसे मैंने आपको चेक करके बताया था, आपने उसी दिन ही बता दिया था कि नेट हो जाएगा लेकिन हाँ मैं जेआरएफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि नहीं एक्सपेक्टेशन तो बनता है क्योंकि अगर आपको कोई टाइम दे दे रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर एंड मैं अपना 100% दूँगी कि जून में मेरा जेआरएफ हो और रिजल्ट से सर खुश थे सर, सब खुश थे। मेरे मम्मी बोल रही थी कि चलो अब सर का माथा खराब नहीं होगा तुम्हारे वज़ह से, अब सही हो जाएगा सब कुछ।
घर में बहुत खुश थे क्योंकि जो फैमिली होती है ना सर, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सर। क्योंकि उन लोगों ने इतना सैक्रिफाइस किया, मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं की सर, चाहे न्यू ईयर हो, दिवाली हो, होली हो, सब मेरे मेरे लिए एक जैसे ही थे सर। और मेरे लिए उन लोगों ने भी कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया सर, बस मैं जैसे ही रहती थी, घर में बाहर नहीं जाती थी, 1 साल से मेरा फैमिली कहीं बाहर नहीं गया है सर। क्योंकि सबको पता है क्योंकि अगर वो जाएँगे ना, फैमिली में कोई जाएगा तो आपका भी मन करेगा कि नहीं वो गए, मैं नहीं गई। तो इसीलिए वो लोग भी सैक्रिफाइस किए हैं सर मेरे लिए बहुत। और मेरी सिस्टर का मुझे याद है लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम था मेरी उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसने सिंगल डे भी नहीं बोला कि दीदी आप कोचिंग में आ जाओ मेरा तबीयत ख़राब है। उसने पूरा कोचिंग सँभाला वो भी बिना कुछ रेस्ट लिए सर, उसका तबीयत भी ख़राब था सर। तो वो तो मेरे लिए अचीवमेंट है सर। उन लोगों का सपोर्ट बहुत रहा है सर मेरी लाइफ़ में। बहुत शानदार। सिस्टर के अलावा और किस-किस ने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया? क्योंकि आपको देख के मुझे लगा आपकी स्टोरी सुन कर के कि बहुत सारे लोग जिनको करना चाहिए था वो साइड हो गए। यस सर। तो फिर किसने सर किया? सर सपोर्ट तो जैसे अ, जैसे एक होता है ना सर, एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन सर, बट मेरे केस में ये अपोज़िट है सर। एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव मैन सर। और मेरे लाइफ में भी वो प्रोग्रेसिव मैन है सर। एंड आई एम वेरी सर वन सर मैं अकेली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आई एम द लकीएस्ट पर्सन that he is none other than my best friend sir, and my life partner sir, my would be husband, एंड सर हस्बैंड होने के पहले वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है सर। 16 साल हो गए सर, 17 साल हो गए सर, इस अप्रैल को 17 साल हो गए जाएगा सर हम दोनों की रिलेशन को। और उन्होंने सर कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तभी नहीं जब मैं कुछ भी नहीं थी सर। उन्होंने तब से साथ रहा है मेरा, आज तक भी है सर। लोग बर्थडे पे गिफ्ट्स लेते थे, गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस लेते हैं सर कि पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए सर, पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे खुद भी क्यों ना गिरवी रखना पड़े खुद को, तो पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने सर जो मेरे लिए सैक्रिफाइस किए हैं ना सर, अगर पापा होते तो शायद वो ही करते सर। क्योंकि सर ये मैं मानती हूँ चाहे कोई भी चीज़ हो सर, चाहे पैसा हो, नॉलेज हो, आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है सर, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप रिकवर नहीं कर पाओगे सर। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है सर, बहुत कुछ खोया है। लेकिन जितना मैंने खोया है सर, यूनिवर्स ने सब कुछ वो एक ही इंसान में डाल के भेज दिया है मेरे पास। क्योंकि जितना सेव एक लड़की अपनी फैमिली के साथ, अपने पापा के साथ फ़ील करते हैं ना, मैं वही सेव, वही सब कुछ मैं उसके साथ फ़ील करती हूँ सर। क्योंकि अगर मैं आज यहाँ हूँ, सक्सेस हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरी करियर बन रहा है, तो वो सब मेरे पिलर्स हैं सर। क्योंकि उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ सर। आज मैं उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो ड्यूटी पे हैं सर, एंड वो पुलिस में है सर। और उनका जॉब वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और उनका जो जॉब होता है वो ऑफ़िस जाने से पहले फ़ोन उनका डिपॉज़िट हो जाता है ऑफ़िस में, तो फ़ोन अलाउड नहीं है। वो रात के 12 बजे ही फ्री होते हैं। तो लेकिन हाँ सर, आप जान के खुशी होंगे, चाहे वो भूकंप भी आ जाए, वो पाताल में ही क्यों ना हो, जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आके प्रेज़ेंट होते ही होते हैं। तो सबको पता है ये बात, क्योंकि सर उन्होंने हम दोनों ने दोनों तो नहीं, मैंने सर उन्होंने मेरा पूरा बचपन देखा है सर, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, पापा के जाने के बाद जब भी गार्डियन सिग्नेचर होता है ना सर, तो वो हमेशा रेडी रहते हैं सर जाके करने के लिए। तो मेरे लिए तो यही लाखों करोड़ से भी ज़्यादा है सर, क्योंकि जितना सपोर्ट उनका रहा है मेरे लाइफ में, शायद ही आजकल की दुनिया में सर मिलता है सर, एंड आई एम ब्लेस्ड सर कि मेरे लाइफ में कोई है सर इतना जो केयर करता है सर। और लोग पैसों से अमीर होते हैं सर, मैं तो दिल से अमीर हूँ क्योंकि मेरे जो सराउंडिंग में इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा फैमिली है सर, इतनी अच्छी फ्रेंड सर्किल है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है सर, यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला है सर, इतने अच्छे फ्रेंड हैं। जैसे जिस दिन रिजल्ट आया मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन नीलू मैम ने मुझे मैसेज किया, "मैम क्या हुआ है?" विनीता मैम ने मैसेज किया है, शबनम मैम ने किया हुआ है। इन लोगों से क्या है सर, मैं इन लोगों से कुछ उनको देता नहीं हूँ सर। लेकिन फिर भी ये लोग मुझे याद करते हैं सर, ये मेरे लिए तो इतना ही है सर। और मैं बहुत ही सर थोड़ा-सा इमोशनल पर्सन हूँ, मैं बहुत छोटी-छोटी बात से मैं खुश हो जाती हूँ।
एंड सर बस यही है सर मेरी लाइफ की जर्नी सर। ऑल क्रेडिट जैसे मैं बताऊँ अगर सब एक साइड में है तो आप एक साइड में हैं सर क्योंकि अ, जितना सपोर्ट मैंने आपसे पाया है सर और जितना आपने किया है सर मेरे लिए शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी सर एंड मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहूँगी सर आपकी तरफ क्योंकि मुझे पता है जब भी मेरा मूड खराब होता है, मैं डिप्रेशन में होती हूँ, सर का फ़ोन आता है, "क्या हो गया? मैंने सुना आप डिप्रेशन में हो, ऐसा कैसा हो गया? बात किया करो थोड़ा-सा।" तो सर डर लगता है, सर बोले कि "मैं क्या जानवर लगता हूँ आपको जो आपको खा जाऊँगा? आप इतना क्यों डरते हैं? तो बात कर लिया करें 2 मिनट ही सही।" तो बस थोड़ा-थोड़ा वो डर मेरा गया सर, लेकिन हाँ, थोड़ा अभी भी है 50% गया है, 50% है अभी भी एंड वो रहना चाहिए सर, वो एक जो टीचर के लिए रहता है, एक मेंटर के लिए रहता है सर। एंड बीच में सर आया हमारा जो टाइम मैनेजमेंट कोर्स आया और दर्पण सेशन आया सर। दर्पण सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन इन द योगा मुझे लगता है सर, क्योंकि इसमें इतनी ट्रांसफॉर्मेशन है सर। जब मैंने ये किया मुझे वो जो 21 दिन की जो जर्नी थी सर मेरी लाइफ चेंजिंग थी सर। मतलब मेरे लाइफ की इतनी चेंज होगी मैंने कभी नहीं सोचा था सर। और बहुत हेल्प किया सर मैंने, आपकी जो कोर्सेस आए और पूरा का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है सर आपने, हमें कोई आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि और बस ऐसे ही चलती रही सर। बहुत शानदार। जहाँ तक मैंने सुना कि आप घर में भी अब सेफ हैं और बाहर भी सेफ हैं। जी सर, बिल्कुल। जब जब घर वाला ही थानेदार है तो बाहर भी सेफ ही है। बिल्कुल सर। और सर चलिए बहुत स्पेशली शानदार। मेरी जो फादर इन लॉ है वो तो मतलब ऐसे शायद ही होंगे जैसे आजकल की जैसे न्यूज़ आप देखते होंगे कि शादी के बाद एक लड़की को फोर्स किया जाता है कि नहीं आप जॉब छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, घर में रहो, घर का काम करो। मेरे जो ससुर जी हैं, पापा जी हैं, वो लड़ पड़ते हैं घर वालों से कि नहीं, नहीं उससे कोई काम मत करवाओ, उनसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, वो पढ़ाई करनी जाए। वो रेगुलर फ़ोन करेंगे मुझे कि बेटा जी पढ़ाई हो रही है? हाँ जी पापा जी हो रहा है। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है? बस इतना ही चाहिए सर उन लोगों का। जिस दिन रिज़ल्ट आया मैंने रात को 11 बजे उनको बताया कि पापा रिज़ल्ट आ गया। तो उसके अगले दिन 7 बजे वो मेरे घर में है सर, मिठाई वग़ैरह बुके-वुके लेके वो मेरे घर पे है सर कि और बोल रहे हैं कि बेटा वो मंदिर जाना, उनको मंदिर जाना बड़ा अच्छा लगता है सर उन्हें। तो बेटा जी थोड़ा-सा मंदिर जाके आ जाना और मुझे अच्छा लगा मैंने पूजा किया था कि आपका हो जाए और सर को बोल देना मैंने नमस्ते बोला है और मैं बात करूँगा किसी दिन। मैं ठीक है जी करना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो ऊपर वाला कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है। बिल्कुल सर। हुँ। चलिए, तो कैसे-कैसे आपने पेपर 1, पेपर 2 के सिलेबस को कवर किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आता है कि सर सक्सेस स्टोरी में ये भी तो बताया करो कि क्या और कैसे कवर किया? सर जैसे लिटरेचर का आपने पूरा डिज़ाइन किया हुआ था जैसे कोर्स हमें रेगुलर बेसिस पे हमें कंटेंट मिल जाते थे और पीवाईक्यूज़ ने आपने स्पेशली बताया था पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है एंड जो मॉक टेस्ट होता था हमारा संडे वीकली टेस्ट होता था तब मंथली टेस्ट तो नहीं होता था लेकिन वीकली टेस्ट में ही पूरा कवर हो जाता था हमारा। पेपर 1 में स्पेशली जैसे हमने क्रैश कोर्स ही किया था सर और क्रैश कोर्स में ही सर ने पहले दिन ही बता दिया था कि या ये कोर्स से आपको क्रश हो जाएगा। तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट था सर और जैसे ही मैंने साथ ही साथ मैंने साइमल्टेनियसली दोनों पेपर को ही बैलेंस करके किया क्योंकि जैसे होता है ना जो पेपर लूज़ होता है उसको ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए सर। तो मेरे जो एक्स्ट्रा टाइम बचते थे तो मैंने पूरा पेपर 1 कर दिया। जैसे पेपर 1 का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करती थी पेपर लिटरेचर का वैसे ही मैंने पेपर 1 का करना स्टार्ट कर दिया। मैंने 30 डेज़ में 60 पेपर्स कंप्लीट किए हैं सर पेपर 1 के। तो वो वाह! मेरे लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल रहा सर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस के भी मिल गए मुझे। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा जैसे होता है सर कि लिटरेचर में थोड़ा-सा कमांड है सर हमारा। क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्विस्ट होके भी आता है ना, तो तभी हमारा क्वेश्चन सही होता है। लेकिन पेपर 1 में सर नहीं होता है ऐसा क्योंकि पेपर 1 थोड़ा-सा ट्विस्ट होता है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जिन लोगों का स्पेशली उस पेपर पे कमांड नहीं है, तो उस पे थोड़ा-सा हमें ध्यान देना चाहिए। अगर अभी से करेंगे तो हो जाएगा सर। So what was your strategy for paper 1?
सब पेपर 1 में मैं टारगेट करती थी जैसे हमारे यूथ कंपटीशन का मैंने बुक लिया था सर लिटरेचर का जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन आता है सर, वैसे ही अवेलेबल है पेपर 1 का। उसी को ही मैंने फॉलो किया सर, जो क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन सर आता है और मैंने ये 20 टू 23 तक किया था सर। पूरा कंप्लीट किया था सर एंड क्वेश्चन इस बार थोड़ा-सा ट्विस्टेड था। मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा लेकिन हाँ, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, पैटर्न चेंज होता रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ऐसे बोलूँगी कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। जैसे होता है पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं, तो हर कोई 10 यूनिट में परफेक्ट नहीं होता है और ना ही हर कोई उसमें लूज़ होता है सर। क्योंकि 5 या 4 को जो टॉपिक होता है ऐसे रहता है, जो कोई ना कोई उसमें परफेक्ट ही होता है सर। किसी को मैथ में कोई परफेक्ट है, कोई लॉजिकल रीज़निंग में है सर। जैसे मेरा मैथ का पोर्शन थोड़ा वीक था सर, तो इसीलिए मैंने मैथ का पोर्शन पे कम टाइम डिवोट किया और बाकी जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन था, उसमें अपना टाइम ज़्यादा डिवोट किया। क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ पे मैं मार्क थोड़ा ज़्यादा सिक्योर कर लूँ, तो मैथ में थोड़े कम भी जाए ना, तभी मेरा एडजस्ट हो जाएगा सर। ये मैं अपना स्ट्रैटेजी बनाती थी सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एंड व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रेटजी? रिवीजन सर मैं जैसे मॉर्निंग का मैं उठ जाती थी, जैसे पढ़ाई कंप्लीट लास्ट का जो मंथ मैं बताती हूँ सर। पहले तो जो रेगुलर था वो सिर्फ़ संडे ही होता था सर मेरा रिवीजन क्योंकि बाकी मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। और जो मेरा लास्ट मंथ जो रिवीजन था, तो मेरा फर्स्ट जो 1 डेढ़ घंटा था मॉर्निंग का पूरा उठने के बाद, उठने के 30 मिनट्स बाद ही मैं पढ़ने बैठ जाती थी और मॉर्निंग का जो स्लॉट होता था मेरा क्वेश्चन रिवीजन ही होता था सर। मैंने मोस्ट ऑफ द जो हम मेरी रिवीजन है मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही किए हैं सर। मेरा रेगुलर था कि मुझे डेली 2 क्वेश्चन्स 2 टू 300 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करना है सर और ये मेरा रेगुलर टास्क था सर। और ये जो आपने जो प्लानर शेयर किए थे सर, वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ सर क्योंकि रात को ही सोने से पहले मुझे 15-20 मिनट लगते थे मेरे पूरा प्लानर और एक ही प्लान मुझे रेगुलर बेसिस पे चलता था कि आज ये मुझे रिवीजन करना है, मैं पूरा प्लानर में उसको नोट डाउन कर लेती थी और कोई काम नहीं होता था, खाने-पीने, सोने के अलावा और कुछ काम नहीं होता था। और मैंने जैसे आपने मेरे बैकग्राउंड में भी देखा हुआ होगा, मेरे पूरे बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं सर लिटरेरी कैलेंडर की। मैं जब भी मुझे टाइम होता था, मैं बुक खोल के पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि इधर-उधर की रहती थी, मतलब पूरा लाइफ बिज़ी शेड्यूल था सर। तो मैं पूरा कैलेंडर मुझे 15 मिनट लगता था, मैं ओवरलुक कर लेती थी सर, कुछ-कुछ याद हो जाता था। तो जैसे स्पेशली डेट ऑफ जो पब्लिकेशन ईयर्स है, वो मुझे थोड़े याद नहीं होते हैं। और कुछ-कुछ जो माइनर वर्क्स होते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज़्म के वो भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता था याद करना क्योंकि मेजर वर्क हम याद कर लेते हैं सर, लेकिन माइनर वर्क छूट जाता है। तो उसमें मैंने थोड़ा फ़ोकस किया सर। और लास्ट मंथ मैंने पूरा अपनी जी-जान लगाई सर, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा कुछ था नहीं जो मैंने छोड़ा था। बस इसी तरह मेरी रही सर स्ट्रैटेजी। Okay, so what will be the suggestion for the newcomers? न्यूकमर्स अगर आप यहाँ हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बेस्ट जगह पे हैं और आपको बेस्ट मटेरियल्स मिल रहा है, लिमिटेड कंटेंट मिल रहा है और बेस्ट थिंग अगर आप कंसिस्टेंट रहे यहाँ पे, तो आप 100% गारंटी जैसे सर बोलते हैं, आप कर जाओगे। अगर मैं कर रही हूँ, ज़ीरो से हीरो का सफ़र कर रही हूँ, तो आप भी कर लोगे। क्योंकि जो बिलीव मैंने यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, जो भी मैंने यहाँ से सीखा हुआ है, बस सर की वज़ह से ही मैं सीखी हूँ और आप लोग भी सीख जाओगे। और क कंसिस्टेंटली मैंने आज तक आपको याद होगा सर मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गए सर, मैंने कभी क्लास बंद नहीं किया। चाहे कभी-कभी ऐसा होता है नेटवर्क इश्यू हो जाता है, मैं कैमरा ऑफ कर लेती हूँ। लेकिन मैंने ना कभी मॉक टेस्ट मिस किया, ना कभी क्लास मिस किया, कुछ भी मिस नहीं किया सर मैंने। So the key to success is your consistency, यस hard सर, work, डेफिनिटली। यस सर। and what else? सर कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड बिलीव इन योरसेल्फ सर। जो भी आप कर रहे हैं ना सर, उस पे आप बिलीव कीजिए। और जो ये हमारे सर ये आजकल तो सर लाइफ ऐसी हो गई है, चाहे कितनी भी बिज़ी लाइफ हो, 30 मिनट्स अगर बुक ना खोल लो ना, तो ऐसा लगता है, क्या किया आज दिन भर तो कुछ हुआ ही नहीं। सर बस ऐसे ही लाइफ हो गई है सर। पहले ऐसा नहीं लग रहा था, पहले थोड़ा-सा मोबाइल देख लो तो खुशी मिलती है सर, मूवी देख लो थोड़ा खुशी मिलती है सर, बाहर घूम लो, गॉसिप कर लो तो वो अच्छा लगता है सर। लेकिन जब से आपसे जुड़ी हुई हूँ सर, जैसे बोलते हैं ना संगत का भी एक असर होता है सर। जैसे-जैसे लोग से मिलोगे वैसे-वैसे आपका संगत बनता जाएगा सर।
तो जब से आपसे मिली हूँ तो मैंने एक चीज़ आपसे सीखी है सर कि आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि आपको खुशी कहाँ से मिल रही है सर। तो आप बुक बुक पढ़ने में ही खुशी मिल रही है सर और कहीं से मन ही नहीं लग रहा है क्योंकि कितनी भी बिज़ी लाइफ़ हो मैं 30 मिनट्स ही सही बुक ना सही मैं पीडीएफ देख लेती हूँ एक बार क्योंकि अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, चाहे नींद आ जाए रात को कि नहीं थोड़ा-सा तो पढ़ लिया सर। बस यही है सर एंड जो भी आप कर रहे हो उसमें खुश रहिए सर क्योंकि अगर आप मन में दिक्कत रख के थोड़ा-सा नॉन इंटरेस्ट हो के आप पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो उसमें खुश होना चाहिए आपको कि नहीं मैं कर रहा हूँ। बस यही है सर मेरी स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर अब जितने सक्सेस स्टोरी बनाते हैं, मैं इसमें योगा कहाँ से घुस जाता है? योगा तो बेस्ट पार्ट है सर क्योंकि चाहे कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो सर, लास्ट मोमेंट आते-आते सर फ्रस्ट्रेशन सा होने लगता है सर, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, कितनी भी रिवीजन कर लो सर। जैसे लास्ट मोमेंट में मैंने आपको बहुत ही परेशान किया है सर। सर रिवीजन सर अच्छे से तो हो रहा है लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है सर ये भी छूट रहा है, याद ही नहीं रह रहा है। तो सर योगा मुझे बहुत हेल्पफुल किया। आप मुझे हमेशा बोलते थे कि 30 मिनट्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया करो। तो मेडिटेशन और जो योगा था वो मुझे बहुत हेल्पफुल किया। मैं 6 से साढ़े 6 बजे की टाइम पे मैं हमेशा करती थी सर मेडिटेशन और जो मेडिटेशन के बाद जो रिटेनिंग पावर जो आपकी बढ़ जाती है ना, वो सर नेक्स्ट लेवल की है। और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि चाहे आप कितनी भी आगे जाओ, मेडिटेशन, योगा हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से आप दूर रहोगे क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जितना कम रहेगा ना, आपकी रिटेनिंग पावर, आपकी मेमोरी पावर, लर्निंग कैपेसिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। और स्पेशली जो मिरर मेडिटेशन था, दर्पण साधना, ये मेरे लिए मैजिकली वर्क किया सर क्योंकि जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, जर्नी जो होता है, आप खुद को दूसरों को पहचानना बहुत ईज़ी है, लेकिन खुद को पहचानना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, ये मुझे लगता है सर स्पेशली। क्योंकि जब आप खुद को जान जाओगे, अपनी कैपेसिटी जान जाओगे ना, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो हर कोई कर सकता है सर। सर के मुँह से सुने, सर ने एक बार बोल दिया ना कि जेआरएफ हो जाएगा तो होना ही होना है क्योंकि सर की बात ना जो आग लगाती है वो कुछ नहीं, कहीं भी मोटिवेट ले आओ वो क कुछ काम नहीं करेगा, होना ही होना है। क्योंकि मैं रिवील नहीं करती थी पहले, आज मैं रिवील कर रही हूँ क्योंकि रेगुलर बेसिस पे सर से बात नहीं हो पाती थी एग्ज़ाम टाइम में। क्योंकि मुझे पता है सर बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, जैसे सबको पता है। और उससे भी टाइम निकाल के सर जब भी मैं मैसेज करूँ मैं 2-3 मिनट ही बात करती थी, लेकिन हाँ, मुझे खुद को भी गिल्ट होता था कि उन्होंने इतना टाइम अपना बिज़ी लाइफ़ में भी मुझे टाइम दे रहे हैं, तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो जो सर की जो बात होती है ना, मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर मेरे लिए क्रूशियल है। तो मैं उसको रिकॉर्डिंग करके रखती थी और जब भी मुझे डिमोटिवेट लगता था तो मैं उसको सुनती थी क्योंकि सर से बात नहीं हो पाती थी। मैं स्पीकर पे जैसे खाना बना रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, उसको बस स्पीकर में लगा लेती थी सर। घर में गूँजता था सर की आवाज़, "नहीं आपको करना है, इतना क्या डिमोटिवेट होना, करना है, बात किया करो, ये करो।" तो साइड के जो लोग रहते थे वो भी आते थे, "तुम्हारे घर में कोई मतलब बड़े लोग हैं क्या? इस ऐसे क्या आवाज़ सुनाई देता है?" मैं, "नहीं मेरे सर की आवाज़ सुनाई दे रहा है।" जो सर मेरा था एक कि जिस दिन मेरा हो जाएगा तो उस दिन जो स्लम एरिया के सर लोग होते हैं ना सर, मैंने और मेरे जो वुड बी हस्बैंड ने, मेरे सिस्टर्स ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, हमने घर में खाना बनाया सर और संडे के दिन सैटरडे को रिज़ल्ट आया, संडे हमने पूरे गए हम उस जगह पे और 30-40 लोगों को हमने खाना खिला के आए सर। और सर आप क्या बोलते हैं बात ना कि आपको ढूँढनी चाहिए कि आपकी खुशी कहीं पे है सर। अगर मुझे लगता है सर स्पेशली अगर मैं उन लोगों के चेहरे पे थोड़ा-सा भी खुशी आ जाए ना मेरे वज़ह से तो ये मेरे लिए तो अचीवमेंट है सर क्योंकि मैं ये इसी को ही मैं सेलिब्रेशन मानती हूँ सर। यानी और आज के रश्मिता के सक्सेस स्टोरी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी कि सफरिंग इन लाइफ इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टू मेक द हार्ट ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। Each one of us must learn to suffer and enjoy that suffering. सर मुझे याद है आपने एक बात बताई थी जब मैंने आपको बताया था, तो शायद पहली बार शायद मुझे किसी ने बताया होगा कि आपने मुझे शॉक कर दिया था सर। आप मुझे बताया कि आप तो मतलब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताता हूँ, तो आपने मुझे छोटी-सी एक स्टोरी सुनाई थी सर।
आपने कहा था कि आप ऐसी कुछ मूवी देखना चाहेंगे जिसमें कुछ एक्शन ना हो, थ्रिलर ना हो, रोमांस ना हो, कुछ ना हो ऐसे ऐसी मूवी आप देखते हो? नहीं सर, ऐसी मूवी कौन देखेगा? तो लाइफ क्यों ऐसे चाहते हो जिसमें कोई एक्शन ना हो, थ्रिलर ना हो, रोमांस ना हो, तो सब कुछ बैलेंस होके रहेगा तभी तो लाइफ में मज़ा आएगा, किक मिलेगा। तभी मुझे लगा कि नहीं सर मुझे उसी दिन बोले थे कि आप तो रियल लाइफ हीरो हो, आपकी तो स्टोरी सबको जाननी चाहिए, बस मेहनत इतनी करो कि एक दिन ऐसा आए कि आप बैठे हो सेंटर में और आप लोगों लाइन लगे आपको क्वेश्चन करने, सुनने के लिए। तो सर फाइनली आपकी जो बात थी, सर आज वो काम कर गई सर और फाइनली आज मैं यहाँ हूँ सर एंड बहुत प्राउड फील हो रहा है। जब मैं रिवाइंड करती हूँ सर ना अपनी लाइफ, जब मैं देखती हूँ कि खुद पे प्राउड फील होता है सर इतना कैसे कर लिया सर? मुझे खुद पे बिलीव ही नहीं होता है सर, कैसे कर लिया सर? आज मेरी नहीं, जब बहन मुझे बोल रही है कि आज मैंने बोला कि आज इंटरव्यू है, तो वो मुझे बोले, "जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी।" बहुत शानदार। देखो, जब आपको डेस्टिनी पता है ना, और डेस्टिनी में आपने रस्सी बांध ली है, चलना शुरू हुँ, किया, तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। 4 जी, rules to achieve success. First rule is delaying the gratification. फर्स्ट रूल क्या है? ग्रेटिफिकेशन को डिले करना। तुरंत नहीं चाहिए, आज पढ़ा और आज ही रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सक्सेस को समय चाहिए, उतना पेशेंस चाहिए इधर। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो क्विट करता है। फेलियर दुनिया में होता ही नहीं है, क्विट होता है। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड फेलियर। फेलियर वो है जो क्विट कर दिया, अदरवाइज फेलियर तो है ही नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि जो अपनी लाइफ में डेस्टिनेशन को अचीव करने में बीच रास्ते में क्विट कर दिया वो फेल हो गया, अदरवाइज देयर इज नो फेलियर। दूसरा रूल है, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डेस्टिनी। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं। अभी रश्मिता ने बताया कि वो बोल सकती थी ना कि भाई हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, तुम लोग देख लो अपना। जिम्मेदारियों को, सारे जिम्मेदारियों को निभाया, फाइनेंशियल, फैमिलियल, सोशल, सारी जिम्मेदारियों को निभाया और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई की। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इन लॉज हैं। तो ये कैनॉट डिनाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारियां तो रहेंगी, जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको आगे बढ़ना है। डोंट फॉरगेट एंड डोंट डिनाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड इज डेडिकेशन टू द ट्रुथ ऑफ लाइफ। सच को छोड़ना नहीं है, सच को साइड नहीं करना है। वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहना है, असली दुनिया में रहना है। जो परिवार की सच्चाई है, जो खुद की सच्चाई है, उस सच्चाई को मान करके आगे बढ़ना है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। लोगों को दिखाने के लिए हम सच नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं। So live in your true and original world. That is dedication to the truth. And the last one is balance your life. The word balance in of life is a very big term. Balance in what? Balance in everything. Balance in your health, your study, your finances, your relationship. सब कुछ बैलेंस करके चलना। इनमें से कुछ भी एक छूट गया तो फिर अचीव कर भी लिया तो क्या किया, कि कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। अगर एक रिलेशनशिप भी अगर आपको छूट जाता है, इट इज वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव।
तो ये इतना आसान नहीं है. दैट नीड्स डेफिनेटली अ गाइडेंस, मेंटरशिप. क्योंकि मुझे इस स्टेज पे आने के बाद भी हमेशा लगता है कि मुझे मेंटरशिप चाहिए. क्योंकि मेंटर जो होता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो तरीका लगाया है, वो तरीका सही है कि नहीं है, वो कौन कंफर्म करे. आपके पास प्रॉब्लम है, आपके पास सॉल्व करने का तरीका भी है, लेकिन वो तरीका जो आपने लगाया है वो सही तरीका है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा कि नहीं होगा, वो कौन बताएगा. उसके लिए मेंटर की जरूरत होती है. क्योंकि हो सकता है कि उस स्ट्रेटेजी से वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो फिर दूसरी लगाओगे, फिर तीसरी लगाओगे, फिर चौथी लगाओगे, ऐसे तो बहुत समय निकल जाएगा. मेंटर आपका ऐसे बता देगा, भाई ये तरीका सही है, ये सही जा रहे हो आप, या ये तरीका गलत है, इसको ऐसे करो तो आप सही जाओ. तो जो काम 2 साल में होना है वो महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा. मेंटर की जरूरत यही पे आती है. क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, पहली बार जिंदगी में अपना रहे हैं, पता नहीं क्या होगा. So that is the reason mentorship is required for everyone at every stage, at every age. तो उसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना है. और अब हमारे बीच में ही कई सारे इंस्पिरेशन है. हमें कभी भी यूट्यूब में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मोटिवेशनल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं. ईच वन ऑफ यू इज having a motivational story. Okay, so that's it for today, and I'm very elated today, very proud to be the mentor of Rashmita. थैंक यू सो मच सर. सर प्राउड तो मैं हूँ सर, आप जैसा मेंटर पाके तो सर मेरी लाइफ तो बहुत ठीक हो गई सर. एंड सर मैं जब तक सर हूँ सर, जिंदा हूँ, पृथ्वी में हूँ सर, मैं तो हूँ सर आपके साथ. मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही. तो आप लोगों का हर एक सक्सेस मेरा सक्सेस है, आप लोगों का हर एक फेलियर मेरा फेलियर है. थैंक यू सो मच सर. और a golden announcement, the Paul Education is going to take care of your all journey of study till you become professor. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. All the courses that I bring will be absolutely free for you. थैंक यू सर.